हजरत नबी पाक ने मदीना की सोसाइटी का बुनियाद कैसे रखा? आज हम बात करने वाले हैं उस वक्त के बारे में जब दुनिया भर में लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन एक इंसान आया जिसने पूरे शहर का सिस्टम बदल दिया। जी हाँ, ये वही शहर था मदीना, और वही इंसान थे हजरत मोहम्मद। आज आप जानेंगे कैसे उन्होंने दुनिया की पहली पीसफुल, जस्ट और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का बुनियाद रखा, और ये सब कुरान और सुन्नत के असल उसूलों पर था। सेक्शन 1, हिजरत, नई जिंदगी का सफर। कुरैश के जुल्म और सितम से बचने के लिए हजरत नबी पाक ने अपने फॉलोअर्स के साथ मदीना का सफर किया। इस सफर को कहा गया हिजरत, लेकिन ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक मिशन था, नई सोसाइटी का फाउंडेशन रखने का। मदीना में दो बड़े कबीले थे, औस और खजराज, जो सालों से आपस में लड़ते आ रहे थे। हजरत नबी पाक एक न्यूट्रल और रिस्पेक्टेड लीडर के तौर पर आए और उन्होंने सबको एक साथ लाना शुरू किया। सोचिए, एक शहर जहां लोग बरसों से एक दूसरे के दुश्मन थे, वहां एक इंसान ने अमन का सिस्टम बना दिया। सेक्शन 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। हजरत नबी पाक ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, यानी मिसाक मदीना। ये डॉक्यूमेंट दुनिया का पहला मल्टी रिलीजियस लॉ बेस्ड सिस्टम था, जहां सब कम्युनिटीज एक ही कानून के तहत जीती थीं। इसके कुछ अहम पॉइंट्स थे। एक, रिलीजियस फ्रीडम, हर कम्युनिटी को अपने मजहब पर चलने की पूरी आजादी थी। कुरान कहता है, ला इकराहा फद्दीन, यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। 2, म्यूचुअल कोऑपरेशन और पीस, अगर किसी कबीले पर हमला होता तो सब मिलकर उसका दिफा करते। 3, रूल ऑफ जस्टिस, हर कबीला अपने छोटे डिस्प्यूट्स खुद सॉल्व करता, लेकिन बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हजरत नबी पाक के पास आते। 4, इक्वालिटी और नो ऑपरेशन, रेस, कबीला या स्टेटस से फर्क नहीं, हर सिटीजन बराबर था। 5, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सोसाइटी पर कोई खतरा आता तो सब मिलकर उसका सामना करते। सोचिए, 7 अलग अलग कबीले और अलग मजहब के लोग एक ही कानून के अंदर अमन से रहते थे, और ये सब 1400 साल पहले। सेक्शन 3, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस। हजरत नबी पाक ने ज़कात और सदका का सिस्टम लाया ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोग भी सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। उन्होंने यतीमों और विधवाओं के लिए प्रोटेक्शन और मदद का सिस्टम बनाया। बिजनेस और ट्रेड में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी को फर्ज करार दिया गया। यहाँ हर किसी का हक था, चाहे अमीर हो या गरीब। ये थी दुनिया की पहली रियल जस्टिस बेस्ड सोसाइटी। सेक्शन 4, वुमेन राइट्स। हजरत नबी पाक ने औरतों के हकूक की हिफाजत की। उन्हें इनहेरिटेंस, डॉवरी और पर्सनल राइट्स दिए गए। उन्हें एजुकेशन, इज्जत और मकाम दिया गया। सोचिए, 1400 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में औरतों को कोई हक नहीं मिलता था, इस्लाम ने उन्हें इज्जत और पावर दी। ये खुद एक इंकलाब था। सेक्शन 5, मिलिट्री और डिफेंस। मदीना को हर अटैक से बचाने के लिए हजरत नबी पाक ने वॉलंटियर्स और एक छोटी आर्मी तैयार की। हर कबीले को इस डिफेंस सिस्टम में शामिल किया गया ताकि सबके बीच ट्रस्ट और यूनिटी बढ़ सके।